अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सभी देशवासियों को आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद। आपका भाई इमरान खान भैयू, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। जय भीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया के स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत आई है जो देखने में छोटी है लेकिन काम बहुत बड़े करके आई है। जी हां, सीतापुर का इकलौता ऐसा खिलाड़ी जो उड़ती हुई चिड़िया पर निशाना साधता है और नेशनल स्तर तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी बन जाता है। जी हां, ऐसे ही खिलाड़ी से मिलाने जा रहे हैं। आपको भी नाज होगा, यानी सीतापुर वासियों को भी नाज होगा ऐसे खिलाड़ी पर जो ऐसे ही अगर खेलता रहा, निशाना साधता रहा तो इंटरनेशनल तक सीतापुर का नाम रोशन करने में देर नहीं लगेगी। तो चलिए पहले तो आपका परिचय कराते हैं ऐसे ही एक होनहार युवा खिलाड़ी से जो उड़ती हुई चिड़िया पर निशाना साधता है, स्वामी सिंह तोमर। तो स्वामी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू इनवाइट करने के लिए। चलिए, तो ये बताइए कि हाल ही में जो आपने नेशनल स्तर पर अपना मुकाम हासिल किया, सीतापुर को गौरवान्वित किया, पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने ये नाम कमाया, वो कौन सी प्रतियोगिता थी और कहाँ हुई और कैसे यहाँ तक पहुँचे? इस सफ़र की शुरुआत 2017 में हुई और ये हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप से शुरू हुई, जो कि डिस्ट्रिक्ट राइफल क्लब सीतापुर कराता आ रहा है। और अभी हाल ही में मैंने 2025 में 68th नेशनल शूटिंग कंपटीशन में 49th रैंक लाके और सीतापुर का फर्स्ट रेनाउंड शूटर बन गया। और बहुत अच्छा लगता है कि आपके इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे आके मुझे मौका मिला कि मैं अपनी ये बात रख सकूं और जानकारी हो सबको कि अब रेनाउंड शूटर सीतापुर में आ चुका है। क्योंकि जब रेनाउंड शूटर में हुआ तो पापा को तो इतनी खुशी थी कि सीतापुर का पहला रेनाउंड शूटर आया है, ना कि घर का। सीतापुर का पहला रेनाउंड शूटर आ गया है, तो बहुत गर्व की बात थी। और बहुत वो फीलिंग कि 68 साल हो गए थे सीतापुर में राइफल क्लब को इस्टेब्लिश हुए और अभी तक कई दिग्गज शूटर सीतापुर के ट्राई करते रहे, बट उनका हार्ड लक कुछ ऐसा रहा कि शूटिंग में हम लोग एक्सेल नहीं कर पाए। लेकिन अब पहला शूटर आपकी हेल्प से आ चुका है। तो देखिए, पहला शूटर, वो भी इंडिया लेवल का शूटर अब बन सकता है, चूँकि अब ट्रायल दे सकते हैं इंडिया स्तर के खेलने में। तो आप सोचिए ज़रा, ये अपने आप में उपलब्धि बड़ी कही जाएगी। और पापा कितना खुश हुए। हर एक पिता को अपने बेटे के उस पर नाज होता है। और सोचिए कि जब आपने ये मुकाम हासिल किया तो जाहिर सी बात थी कि खुशी ज़्यादा होगी। आपको बता दें, स्वामी सिंह तोमर, जिनके पिता वरुण सिंह तोमर एडवोकेट हैं पेशे से, उनकी माँ गृहिणी हैं। और ये बताइए स्वामी, कितने सालों से आपने ये सीखना शुरू किया था? वैसे मैंने ट्रैप गन में एंट्री 2023 में ली। जब आप कितने साल के थे? मेरी उम्र थी 16 साल। और उससे पहले 2017 से 2022 तक का जो सफ़र था वो मैंने .177 में, जो कि एयर राइफ़ल कही जाती है, उसमें, और पिस्टल जो कि .32 बोर की होती है, उसमें मैंने अपना सफ़र लिया। लेकिन फिर 2022 में मैं शॉटगन, जो कि 12 बोर दुनाली, कई नामों से जानी जाती है, उसमें मैंने फिर एंट्री ली। और मुझे आउट ऑफ सारी शूटिंग गेम्स में ये ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा, तो मैंने कहा कि एक थॉट आया कि व्हाई नॉट इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए। और फादर का भी कुछ ऐसा रोल रहा कि उन्होंने मुझे कभी शूटिंग के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहा। उल्टा शायद मैं ये कहूँगा कि आज जो भी जीत है, जिस मुकाम पे भी हूँ, उन सब में मेरे से बड़ा हाथ मेरे फादर का है। तो देखिए, पिता को श्रेय दे रहे हैं। और आपको बता दें, ये एक ऐसा परिवार जिनकी माँ भी शूटिंग करती हैं, चौखा चूल्हा तक ही सीमित नहीं बल्कि बट पे जा कर के, रेंज पर जा कर के फायरिंग करती हैं, पिता भी फायरिंग करते हैं, और एक छोटी बहन है वो भी निशाना साधती है। पूरा परिवार आपका शूटिंग में है? हाँ, अब मेरी सिस्टर जो है वो अभी ट्रेनिंग अपनी शुरू कर चुकी है
कोई कोच उनको अभी सीतापुर में, क्योंकि फैसिलिटीज़ और इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा भी बैक फॉरवर्ड में चल रही है, बट उसकी ट्रेनिंग मैंने अपने ही अंडर शुरू करी है और वो जल्द ही इस गेम में आपको एक अच्छे लेवल पे उतरती दिखेगी। तो देखिए, बहन के लिए भी आशा कर रहे हैं स्वामी। और आपको बता दें कि दरअसल अभी हम जानना चाहेंगे, अभी जो हाल ही में आप नेशनल स्तर की 68वीं जो शूटिंग प्रतियोगिता थी वो कहाँ हुई और क्या रहा उसमें आपका? 68th नेशनल कंपटीशन शॉटगन में ट्रैप, डबल ट्रैप और स्कीट का जो इवेंट था वो दिल्ली में कंडक्ट हुआ था एट डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, तुगलकाबाद। तो ये इवेंट जो था ये आपका 7 से 8, वैसे तो टोटल अगर पिस्टल और रिवॉल्वर का भी देखें तो ये इवेंट महीना भर चलता है, बट हम लोगों का जो पर्टिकुलर इवेंट था वो लगभग 7 से 8 दिन कंडक्ट कराया जाता है। इसमें जो मेरा ट्रैप का इवेंट था उसमें मेरी रैंक 49 थी और मेरा टोटल स्कोर जो था वो 80 रहा आउट ऑफ 125। आप 5 राउंड्स शॉट करते हैं, 1 राउंड कंसिस्ट ऑफ 25 बर्ड्स और 5 राउंड्स आपको चलाने होते हैं, तो इट कम्स टू 125। मेरा जो स्कोर था वो 80 रहा एंड विच वॉज इनफ टू क्वालिफाई द MQS ऑफ अ शूटर फॉर बीइंग अ रिनाउंड शूटर। तो इसमें मैंने क्वालिफाई करा और इसके बाद आई गॉट एलिजिबल फॉर 4th दिग्विजय कप जो कि भोपाल में हुआ था अभी, जो आपको इंडिया टीम्स के सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए एलिजिबल कर देता है। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आप इंडिया टीम के जो टॉप 6 प्लेयर्स इस साल फॉरेन खेलने जाएंगे उसमें आपको जगह दे देते। तो मतलब एक साल में सिर्फ 6 प्लेयर ही उसमें आते हैं? हाँ जी, एक साल में 6 प्लेयर्स खेलते हैं और इनमें भी 2 टीम्स डिवाइड होती हैं, एक ग्रुप ए टॉप 3 प्लेयर्स की और ग्रुप बी टॉप बॉटम 3 प्लेयर्स की। तो जो प्लेयर्स टॉप 3 होते हैं वो आपके फ्रंट फॉरवर्ड पे खेलते हैं एंड इफ़ एनी प्लेयर इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल तो बॉटम 3 में से प्लेयर्स को एक्सचेंज करके फॉरेन में खेला जाता है। तो स्वामी ज़रा ट्रैप के बारे में बताइए, ये कितना महंगा खेल है, मतलब आम आदमी कैसे इसमें जाए और क्या लक्ष्य ले करके जाए? वैसे तो गेम एक्सपेंसिव है, बट एक्सपेंसिव होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस गेम को कितना सीरियसली आप इस गेम को लेते हैं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ बात यहाँ पे पैसे या फिर मटीरियलिस्टिक थिंग की हट नहीं होती है। आप उसमें जो कार्ट्रिजेस और जो आप गोली डालते हैं वो एक जान के समान है। वो अगर उस गन में आपके हाथों में अगर आपने किसी की तरफ पॉइंट कर रखा है तो वो आप लीगली ऑफेंस क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर आप रेंज पे हैं, आप उसे किसी बर्ड या फिर आप किसी टारगेट पे शूट करते हैं तो वो आपको आगे गेम में ले जा सकती है। तो दोनों का जो देखने का नज़रिया है वो आपका क्या है कि आप उस गेम को एज अ पैशन खेल रहे हैं, आप उसमें कुछ एक्सेल करना चाहते हैं या आप उस गेम से कुछ निकालना चाहते हैं। आपकी जो इंटेंशन है वो बहुत मैटर करती है। और रही बात एक्सपेंसिव की, तो हाँ, गेम बहुत एक्सपेंसिव है। जो हम लोगों की गन्स आती हैं वो उनकी स्टार्टिंग रेंज जो ट्रैप, डबल ट्रैप और स्कीट में शुरू होती हैं वो लगभग 3 लाख से लेके 40-45 लाख रुपए तक गन जाती हैं। और शूटर्स जो नेशनल क्वालिफाई कर जाते हैं उनको फिर इस चीज़ की परमिशन मिल जाती है कि वो अपनी गन्स इंपोर्ट कर सकते हैं। 15,000 कारतूस का कोटा मिलता है साल का, जो कि आपको इंडिया में कंपैरेटिवली रेट्स महंगे होते हैं। आप जो रेनाउंड शूटर हैं वो फॉरेन से इंपोर्ट कर सकते हैं एट अ लोअर कॉस्ट। और गेम की बात करें तो जो डिसिप्लिन ट्रैप का है वो ये कहता है कि आपके पास 6 टोटल प्लेयर्स एक बार में खेलेंगे, 5 वर्किंग स्टेशंस पे शूट होगा और एक स्टेशन पे 3 डिफरेंट एंगल्स पे मशीन सेट होती हैं। टोटल आपके पास 75 डिफरेंट एंगल्स होते हैं, 15 मशीन्स एंड 3 डिफरेंट एंगल्स एट एवरी मशीन। तो ये आप अपने स्टेशन पे आएंगे, आप अपनी गन माउंट करेंगे, उसके बाद सामने से बर्ड फ्लाई करेगी, आपको नहीं पता होगा कि कौन सी डायरेक्शन में बर्ड फ्लाई करेगी और आपको उसे शूट डाउन करना है। आप अपनी बैरल में 2 गोलियां डाल सकते हैं। आपको एक बर्ड पे 2 गोली चलाने का आपको परमिशन और आपको अलाउड है। और अगर आप नहीं शॉट कर पाते हैं तो आप एक बर्ड लूज़ कर लेंगे एंड इफ़ आप हिट करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिल जाता है।
और एक गेम जो एक राउंड कंसिस्ट करता है वो करता है 25 बर्ड्स का, और वो 25 बर्ड्स का जो गेम होता है वो एक राउंड कहते हैं, और टोटल शूटर्स को नेशनल लेवल पे 5 राउंड चलाने होते हैं, विच कम्स टू 125 टोटल। तो ये आपने पहले ही बताया कि अब आपको तय करना है कि आपको शौक रखना है या फिर आपको खिलाड़ी बनना है, और सवाल इस बात का है यदि आपको शूटिंग रेंज अच्छी मिल जाए तो आप लकी रहे कि सीतापुर में जो शूटिंग रेंज है और राइफल क्लब हर साल ये कराता है, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिला? हाँ बिल्कुल मिला, बिल्कुल बेनिफिट रहा, क्योंकि ऑफ कोर्स क्लब अगर शायद सीतापुर क्लब नहीं होता तो शायद इस गेम से इंट्रोडक्शन तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन एज इन मेरे फादर ने भी यही करा। मेरे फादर भी यूपी डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट कर चुके थे अपने ओल्ड डेज़ में, तो गेम का इंट्रोडक्शन तो नहीं, बट हाँ मुझे इसमें आगे ले जाने के लिए, जैसे कि आपसे लास्ट ईयर बात हुई थी कि आपने कहा था कि अब इसमें आगे कैसे, तो मैंने आपसे ही कहा था कि अब इस गेम में सबके लिए, यहाँ रेंज पे मौजूद सबके लिए एक ये नई शुरुआत है, एक सक्सेस है, और ये गेम इवेंट सक्सेस था और अब आगे भी मेडल ज़रूर आएंगे। तो मुझे राइफल क्लब ने इस गेम से में एक नई शुरुआत ज़रूर दी। इंट्रोडक्शन मेरे फादर ने दिया और एक नई शुरुआत जो है वो इस राइफल क्लब ने दी। बिल्कुल, राइफल क्लब ने नई शुरुआत दी और अब ये उभरते हुए खिलाड़ी जो नेशनल स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगे, ये आई इंडिया की शुभकामनाएं हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, इसके बारे में ज़रा बताइए, और खिलाड़ियों के बारे में बताइए, किसको आप आदर्श मानते हैं, और अगर बात करें तो वो किस किस स्तर तक जा सकते हैं आप लोग अगर आगे चल करके? वैसे कहते तो हैं द स्काई इज़ द लिमिट, आप जिस चीज़ में लग जाए तो फिर उसमें तो कोई बैरियर ही नहीं, कोई पैरामीटर्स नहीं है, आप कहीं भी एक्सेल कर सकते हैं और कितने भी ऊपर तक जा सकते हैं। बट इस गेम के जो मेजर हम लोगों के शूटर्स अच्छे हैं, जो जैसे कि हम लोगों के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं जी, तो वो हम लोगों के लिए इतने प्राइड की बात है कि अभी तक का ओलंपिक्स का अकेला मेडल उनका है, सिल्वर में। उन्होंने एथेंस में एक सिल्वर मेडल जीता था 2004 में। तो और कई जगह आप देखेंगे, आप अच्छी इंडिया की जितनी अच्छी रेंजेस हैं आप उन पे जाएंगे तो उनके लिए स्पेसिफिक मेमोरियल्स बने हुए हैं और उनके नाम से रेंजेस लोग चला रहे हैं, और विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उन्होंने इतना बहुत बड़ी चीज़ है, एक ओलंपिक मेडल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आप खुद में ही। और रेंज पे जाते हैं, रेंज के तो शूटर्स ऑलरेडी, आप इतने अच्छे शूटर्स, मैं बिल्कुल एक रूकी हूँ, मैंने अभी शुरू करा है, मेरे नेशनल्स और इन सब को मिला के मेरा अभी जर्नी जो है वो मुश्किल से साल भर का हो पाया, बट इस बीच इतने कमाल के शूटरों से मुलाकात हुई, इतने कमाल के शूटरों को मैंने चलाते हुए देखा, इट वाज सच एन ऑनर। हमारे काइनन चिनाई हैं, ही इज़ अ कॉमनवेल्थ एंड एशियन चैम्पियनशिप प्लेयर एंड बहुत अच्छा वो खेलते हैं। there's an Ever Rizvi, he's one of my close friends and वो बहुत अच्छी, अभी उन्होंने 4th दिग्विजय कप पे गोल्ड मेडल जीता इंडिविजुअल में। एंड वी हैव जोरावर सिंह संधू एंड नॉट जस्ट मेल्स, फीमेल्स में बहुत कमाल के शूटर्स हैं। आप चलाते हुए देखेंगे, आप एक बार को मेल शूटर्स को आप भूल जाएंगे, इतने कमाल की फीमेल्स आगे आ रही हैं शूटिंग में, बहुत कमाल। तो देखिए, ये मेल्स के लिए नहीं बल्कि फीमेल्स के लिए भी बहुत सुनहरा मौका रहता है, और आप जब पहुँचे हैं उस स्तर पर और वहाँ देखकर खिलाड़ियों से कितना प्रेरित हुए हैं, क्या वहाँ से लक्ष्य साध करके आए हैं, वो आप बता चुके हैं कहाँ तक आपको जाना है, कहाँ तक मुकाम हासिल करना है और सीतापुर का नाम रोशन करना है। तो शूटिंग को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ ऐसे सीतापुर के उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल स्तर तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं उड़ती हुई चिड़िया पर निशाना साधने में। तो ये स्वामी जानना चाहेंगे कि खिलाड़ियों के बारे में बताइए। अब तो सरकार बहुत सुविधाएं उनको दे रही है, जो भी ऐसे हमारे खिलाड़ी होते हैं उनको नौकरियां भी देती है, जैसे आप क्रिकेट में देख रहे हैं बहुत सारे, कोई डिप्टी एसपी बना दिया जाता है, कोई अन्य पदों में बैठा दिया जाता है, इसमें भी ऐसा चांस रहता है? बिल्कुल है।
जैसे कि फ़िलहाल मुझे इसका कोई भी राइट एग्जांपल नहीं याद है, बट डेफिनेटली स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू आपको कई चीज़ों में रिजर्वेशंस हैं, आपको वेटेज मिलती हैं और बहुत अच्छी जॉब्स हैं। अच्छा, क्योंकि ये नेसेसरी भी है और आप खुद भी देख रहे हैं कि जो एक प्लेयर गन चला रहा है, जो ऑलरेडी इतने एक अच्छे लेवल पे एक्सेल कर चुका है, जैसे कि कोई प्लेयर एशियन चैम्पियनशिप्स और आपका कॉमनवेल्थ है, आप ओलंपिक्स हैं, उस पे खेल चुका है, तो उसने दुनिया देख ली, उसे कुछ मालूम है, वो ऐसे ही नहीं सबको बीट करके उस लेवल पे पहुंचा है। सो डेफिनेटली, और वहाँ तक पहुँचना, इट्स नॉट अ जर्नी ऑफ 2 और 3 years, इट टेक्स अ डेकेड, 10-20 साल की मेहनतें हैं। और कई रेंज पे जिन अच्छे शूटरों का मैंने नाम लिया और एग्जांपल दिया है, ये प्लेयर्स, इन लोगों की ज़िंदगी, इन लोग की रग में है बंदूकें, बिल्कुल उनकी लाइफ अगर आप उनसे पूछें तो शायद माँ बाप के बाद उनकी बंदूकें आती हैं उनकी लाइफ में। तो इस तरीके का जुनून, इस तरीके का पैशन, और नौकरी तो इसके बाद फिर एक बड़ी छोटी चीज़ रह जाती है मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। और कोई अगर प्लेयर, और सिर्फ नॉट रिगार्डिंग द शूटिंग, अगर कोई भी प्लेयर अगर इतना पैशनेटली किसी भी गेम में खेल रहा है, रादर देन क्रिकेट, बैडमिंटन, शूटिंग, इन सब में खेल रहा है, और एक सरकार उसे इतना वेटेज दे देती है या इतना उससे रिलैक्सेशन देती है कि वो एक अच्छी जॉब कर सके, जिससे सिर्फ और सिर्फ उसको फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाए, उसकी फैमिली को थोड़ा सा एक शोल्डर मिल जाए कि यस, अब मेरा सन भी जो है वो काम के साथ अब शूटिंग भी कर सकता है, अब वो चीज़ें पैरेलली चल सकती हैं। तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग कि मतलब सरकार अगर ऐसे हेल्प करती है कि आप अपना पैशन भी अपने साथ रखिए एंड वील हेल्प यू आउट विद अ जॉब, तो ये कितनी अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल। और देखिए, स्वामी सिंह तोमर जो उभरते हुए युवा शूटर्स जो उम्मीद करेंगे कि देश के और विदेश के फलक पर ये बहुत जल्द और चमकेंगे और सीतापुर को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, क्योंकि ये देश के खिलाड़ी बने, यही हमारी कामना भी है। और हमने आपको जो आपसे वार्तालाप करके बताया कि शूटिंग क्या है और कहां तक आपने मुकाम हासिल किया और कैसे सीतापुर का नाम कमाया और आगे चलकर क्या कुछ करना चाहते हैं, किससे प्रभावित हैं, उसको भी बताया। किस तरीके से ये गेम महंगा है, लेकिन उसके बाद आपको क्या हासिल होता है, इसके बारे में भी बताया। और साथ ही इस मुकाम के लिए जहाँ तक वो पहुँचे हैं, वो अपने पिता को श्रेय देते हैं, क्योंकि एक सामान्य परिवार से निकल करके और वहाँ तक पहुँचना और वहाँ जा करके बड़े से बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच में उनकी प्रतिभाओं को देखना। कहते हैं जब आप बाहर जाते हैं तो कुछ न कुछ सीख के आते हैं, तो वो इनके लिए सीखने का भी मंच रहा और कुछ मुकाम हासिल करने का जो जुनून है और जो लक्ष्य है वो भी साधने का वहाँ से मौका मिला। हम उम्मीद करेंगे कि स्वामी सिंह तोमर उन ऊंचाइयों तक पहुँचे जहाँ उनकी कामना है, और हम फिर एक बार इनसे आगे चल करके जब वो वहाँ से हासिल करके लाएं तो हम फिर एक बार बैठें इनके साथ और बहुत सारी बातों को आप तक पहुँचाने का काम करें। तो स्वामी, आपने बातचीत की, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।